सरप्राइज। You're so bad. डरा दिया मुझे। It's a surprise. What surprise? बेबी, इतने दिनों बाद ये अलोन टाइम मिला है तो कुछ तो फायदा उठाऊंगा ना मैं। अच्छा, अगर इतना ही रोमांस करने का मन कर रहा है तो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुटैली का प्लान क्यों बनाया? फिर से वही बात, मैंने तुम्हें समझाया था ना, उस क्लाइंट को मिलना बहुत जरूरी है। चंद घंटों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी से। पर जतिन, यू नो ना, मैं ऐसे नहीं रह सकती। इतना बड़ा घर, ये इतनी सुनसान जगह, और तुम जानते हो ना वो सेल्समैन गैंग। मैं सेल्समैन गैंग? या तुम उस रूमर को बिलीव कर रही हो? अरे वो सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, महफूज हो यहाँ पर तुम। बट तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखो, कल दोपहर तक तो मैं वापस आ जाऊंगा ना। अब हम थोड़ी देर के लिए डरना बंद कर सकते हैं और थोड़ा सा रोमांस कर सकते हैं। Sure. जतिन, तुम्हें पता भी है कि मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे कितना डर लगता है, और फिर भी तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। स्वीट हार्ट, चंद घंटों की बात है, मैं यूं गया और यूं आया। देखो, तुम बस अपनी एंजाइटी पिल्स लेना मत भूलना, ओके? मैंने बेडरूम में कैबिनेट में रख दी है और इस वक्त कोई नहीं आएगा। कौन आएगा यहाँ पर? हाँ, और अगर बाई चांस आ भी गया ना तो उसे गोली से उड़ा दे। गोली से? मैंने बेडरूम के ड्रॉर में एक पिस्टल रखी है, उसमें गोलियां नहीं है, बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अगर बाई चांस किसी को डराने की जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। फिक्र मत करो, संभालना अपने आप को। आई विल बी बैक वेरी सून। टेक केयर। You too. लगातार तीसरा हफ्ता है हम सेल्समैन गैंग की वारदातों को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस गैंग के बारे में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन हो तुम? जी मैं अजय, मदर्स टच मसाला कंपनी से आया हूँ और आपके लिए लाया हूँ होममेड मसाले, जिसको देख के आपका दिल हो जाएगा खुश। सेल्समैन इस वक्त देखो, मुझे कोई मसाला नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। क्या बात कर रही हैं मैडम, हिंदुस्तानी घर में मसाले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ट्राई तो करिए। नहीं भैया, मुझे कोई मसाले नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। मैडम
आप बिना ट्राई किए हुए किसी चीज को रिजेक्ट कैसे कर सकती हैं? ये तो गलत बात है। देखो तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुला दूंगी। क्या कहा आपने? मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। तुम मिस कर रही हैं मैडम आप। ऐसे मसाले पूरे शहर में तो क्या पूरे देश में नहीं मिलेंगे आपको। Just go away! जाओ यहाँ से। मैडम एक बार दरवाजा खोलिए ना प्लीज, ट्राई कर लीजिए ना। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। Just go! मैडम प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिए ना। Just go! अच्छा क्या करूं? जतिन को कॉल करती हूँ। मैडम 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 अजय, मैडम अजय, हेलो मैडम, मैडम आइए आइए। मैडम ये देखिए चाट मसाला, ये चाय मसाला देखिए, ये ले लीजिए ना प्लीज। देखो भैया, अगर आप नहीं गए ना मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। मैडम एक बार आप ट्राई करिए मैडम, उंगली चाटती रह जाएंगे मैडम। मैडम बात तो सुनिए मैडम, मैं कोई बुरा आदमी हूँ क्या मैडम? मैं तो आपको मसाले तो दे रहा हूँ। मैडम मैडम क्या हुआ मैडम, फोन काम नहीं कर रहा क्या? मैं मदद करूँ? देखो तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे मसाले। प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे मसाले नहीं चाहिए। I'm good man, I can help you. चले जाओ। I can help you, please. इतनी सुबह किसी सेल्समैन का आना बेशक बहुत अजीब है। क्या यह निवेदिता को डराने के लिए जतिन का कोई नया मजाक है? क्या निवेदिता जरूरत से ज्यादा ही घबराई हुई थी, या फिर इस सेल्समैन का ऐसे बेवक्त आना वाकई खतरे का इशारा था? आखिर क्या थी सच्चाई? क्या यह सेल्समैन वाकई उस सेल्समैन गैंग का मेंबर था? गुड मॉर्निंग मैडम। तुम अंदर कैसे आए? खिड़की से। खिड़की से लेके वो शायद ठीक से बंद नहीं हुआ ना, तो मैं खिड़की से आसानी से आ गया। क्या हुआ मैडम? मैडम आपको डर लग रहा है क्या? मेरे पास दूर हटो मुझसे। अरे मैडम मैं चला जाऊंगा तो मसाले कौन टेस्ट करेगा? मदर्स टच मसाले बहुत अच्छे मसाले, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे मसाले, प्लीज चले जाओ। मैडम ट्राई तो करना पड़ेगा ना। देखिए मैं कुछ और थोड़ी ना करने के लिए बोल रहा हूँ, मसाले ही ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। आई एम गुड मैन। अरे मुझे नहीं चाहिए मसाले, जस्ट लीव। प्लीज मैडम, किचन इधर है ना, इधर चल के करते हैं। मेरा हाथ छोड़ो। आई छोड़ो मुझे। मेरा हाथ छोड़ो। आइए, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मैडम आइए तो बैठिए, तो आइए प्लीज मुझे छोड़ो। बैठिए। एक बार ही मसाले चेक कर लीजिए मैडम, बार बार बुलाएंगी आप? मुझे तुम्हारे मसाले नहीं चाहिए, प्लीज मुझे छोड़ दो। बार बार बुलाएंगी। चाट मसाला, शाही पनीर, पानी आ गया मुंह में कसम से। आई लव इट, यू विल आल्सो लाइक इट, प्लीज टेस्ट इट। मुझे नहीं चाहिए। अब मैं आपको इनकी खासियत के बारे में बताता हूँ। 100% शुद्ध मसाले हैं ये, एक बार ट्राई कर लीजिए, मजा आ जाएगा कसम से। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे मसाले, तुम समझते क्यों नहीं? क्या कर रही हैं आप? रोजी रोटी है मेरी। अरे बहुत गुस्सा करती हैं। अरे गुस्सा आपका मुझसे है मैडम, इन मसालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? टेस्ट इट ना। प्लीज
मुझे तुम्हारे मसाले नहीं चाहिए। तो प्लीज चले जाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? सुबह सुबह बोने का टाइम है, आप कह रही छोड़ दो। एक बार ट्राई कर लीजिए ना प्लीज। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। मैडम एक मसाला ले लो, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, एक बार टेस्ट कर लीजिए। ले लो मसाला प्लीज, गिड़गिड़ा रहा हूँ। अब मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। बैठो। ये है मदर्स टच टी मसाला। देखिए, इसके चाय में डालते ही चाय की खुशबू और रंगत दोनों निखर आती हैं। यस। हा। आई लव इट। शक्कर कितने चम्मच लेंगी? जोर से बोलिए ना। आई एम सो सॉरी। थोड़ा नजदीक आइए। शक्कर कितना चम्मच? 2 चम्मच। 1 चम्मच, 2। ओह सॉरी। पीजिए। ओह थोड़ा गर्म है, संभाल के पीजिए। अच्छी है ना? कितना कोऑपरेट कर रही हैं आप। ये है वर्ल्ड की नंबर 1 टी। ऐसी चाय आपने आज तक तो पी नहीं होगी। पिए। ये हो गया आपका ऑमलेट तैयार। ये है मदर्स टच टोबैस्को सॉस, 100% शुद्ध, मिलावट बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ऑमलेट खाने का मजा ही कुछ और है। बहुत जल्द हम मदर्स टच ब्रेड भी बनाएंगे। सुबह की चाय के बाद नाश्ता बहुत जरूरी होता है। आई एम वेरी सॉरी। दिखाइए तो। मुझे नहीं खाना, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं खाना। नाश्ता कीजिए, सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। मुझे प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं खाना। नाश्ता करना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। वेरी गुड। तुम्हें जो चाहिए था वो हो गया ना, अब तो मुझे खोल दो। मुझे पक्का विश्वास है आपको हमारे मसाले जरूर अच्छे लगे होंगे। बताइए ना कैसे लगे आपको हमारे मसाले। देखिए, आपको ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म देता हूं। अरे मैडम, ये लीजिए, ये है फीडबैक फॉर्म। लीजिए और ये लीजिए पेन। अच्छा लगे तो ब्लू और बुरा लगे तो रेड। अब बताइए कैसे लगे आपको हमारे मसाले। मसाले कैसे थे? मसालों की पैकेजिंग। अब आप इस नाचीज की तारीफ में भी कुछ लिख दीजिए। हाँ? ये चॉइस आपकी। ओह आई सी। लीजिए, देखिए क्या हुआ, नहीं चल रहा। ठीक, देखो। ओहो धोखेबाज। एक मिनट, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम्हें क्या कर रहे हो? अरे मैडम, आप ही ने तो कहा था रेड चाहिए। अब आप मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगी तो कैसे लिखेंगे रेड से? हाथ दे दीजिए। नहीं, देखो सुनो, हिलना मत, नहीं तो दर्द होगा। प्लीज मत करो। अरे यार, हिलना नहीं, दर्द होगा ना। ये लीजिए, हाथ दीजिए। ये लीजिए, देखिए। थैंक यू। आई लाइक इट। खत्म। ये दोनों मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। प्लीज एंजॉय।
गुड बाय, विल मीट यू सून, बाय। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी खोल दो। बाय। प्लीज खोल दो। वाह, सोना। अरे मैडम आप आ गए। मेरे पैसे, मेरे गहने, क्या कर रहे हो तुम? देखिए मैडम, मैं सिर्फ 350 रुपए ले रहा हूँ, 200 रुपए सॉस के और 150 रुपए चाय मसाले के। अब बाकी जो आपने मुझसे बदतमीजी की ना, उसके एवज में मैं ये गहने ले रहा हूँ। देखो ये सब वापस रख दो। मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं सच बोल रही हूँ। चिल्ला क्यों रही आप? आपने सामान लिया तो मैं उसके पैसे ले रहा हूँ ना। मैं बस ये सब लेके निकल जाऊंगा बस। देखो मैं तुम्हारा एक शब्द नहीं सुनूंगी। तुम निकल जाओ यहाँ से। चिल्ला क्यों रही आप? अरे चाकू, आपके हाथ में चाकू। मैडम मैं मार दूंगी। निकलो यहाँ से। ये गहनों से दूर हो जाओ। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मार दूंगी। मुझे मार के क्या मिलेगा मैडम? मेरे छोटे छोटे बच्चे। एक मिनट मैडम, मैडम मैडम मैं मार दूंगी। निकलो यहाँ से। अरे चाकू तो ठीक है, लेकिन ड्रॉअर में रखे हुए गन से प्लीज मुझे मत मारना। मुझे गन से बहुत डर लगता है। निकलो यहाँ से। मैं गोली चला दूंगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं बोल रही हूँ, निकलो यहाँ से। मैं गोली चला दूंगी। मैं सच्ची बोल रही हूँ। कुछ भी गलती हो सकती है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं चला दूंगी। निकलो मेरे घर से बाहर निकलो। बाहर से। तुम मुझे मारोगे, मेरे पैसे लोगे। चलो मैडम मैं बोल रही निकलो यहाँ से। गोली मत। दूर हटो। आप अपने पैसे वापस ले लो। दूर हटो। इस सेल्समैन ने निवेदिता की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जबरन घुस के पहले ही एक कानूनी जुर्म को अंजाम दे दिया था। ऊपर से उसने निवेदिता को मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। निवेदिता के साथ जो हो रहा था वो किसी काल्पनिक कहानी या थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। ऐसे सुनसान घर में ऐसा सनकी खतरनाक इंसान अगर घुस आए तो आप क्या करते? बड़ी जल्दी याद आ गई आपको हमारी? क्या 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 हो गया निवी? किसका खून? क्या? सेल्समैन? देखो देखो तुम रुको, मैं अगली फ्लाइट लेकर ही वापस आता हूँ। और मेरी बात सुनो, किसी से भी बात मत करना और घर के अंदर सारे खिड़की दरवाजे बंद करके छुपे रहो। निकलने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। प्लीज जल्दी आओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। As soon as I can be. Don't worry. अपनी दवाई ठीक से खा लेना। चलो ड्राइवर, एयरपोर्ट।
तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने कुछ नहीं। ओके काम डाउन, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बताओ लाश कहाँ है? स्विमिंग पूल में। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या? हमें लाश को जल्द से जल्द यहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन जतिन वो मैं हूं ना, मैं करूंगा। तब तक तुम अंदर तो आओ। चलो आ जाओ अंदर। निवेदिता क्या हुआ? मैंने लाश को डिक्की में छुपा दिया है। हमें कहीं दूर जाके उसे डंप करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। डिक्की के आसपास बहुत सारे खून के धब्बे लगे, उन्हें साफ कर दोगी? लेकिन जतिन मैं वहाँ अकेले नहीं। प्लीज हमारे पास वक्त बहुत कम है। जस्ट गो। ओके एक मिनट डिक्की में लाश नहीं है जतिन। मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ। बात कर रही हो? मैंने खुद लाश को रखा था वहाँ। बट मैं सच बोल रही हूँ, मैं अभी वहाँ से होकर आई। प्लीज वहाँ पे मेरे साथ चलो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलो जाके देखते हैं। सीरियसली मैंने खुद देखा है, कुछ भी नहीं है। या कुछ नहीं था। ये लाश यहाँ नहीं थी। लाश तो मैंने ही रखी थी ना यहाँ पे, मैंने ही छुपाई थी। लेकिन जतिन मेरा विश्वास करो। इट्स ओके काम डाउन। तुम्हें भ्रम हुआ था। इट्स ओके। देखो तुम एक काम करो, तुम भी चेंज करके मेरे साथ आ जाओ। यहाँ अकेली रहोगी तो डरती रहोगी। जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो। बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा निधि, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी अंदर बैठ। मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक से हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा निधि, डोंट वरी। अगर किसी ने हमें देख लिया, वो पुलिस आ गई। किसी ने हमें नहीं देखा बाबा, ऐसे ही फिजूल में फ्रैंटिक मत हो। यू नो व्हाट निधि, हम बॉडी को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। मुझे लगता है कुछ प्लास्टिक या कुछ तो भी ढूंढ के उसमें बॉडी रैप करके हमें डालनी पड़ेगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो जतिन? इतनी बड़ी बॉडी हम प्लास्टिक में हम कैसे डालें? कोई वहाँ किसी ने देख लिया डालते? नहीं, हम ये बिल्कुल भी नहीं। हमको ये करना पड़ेगा। बॉडी को ऐसे ही डंप नहीं कर सकते हैं। निधि मैं यहाँ चेक करके आता हूँ, बॉडी रैप करने के लिए कुछ मिल जाए तो। प्लीज वापस जल्दी आना। हाँ निधि तुम यहीं बैठना, ठीक है? माधुरी, ये देना 10 का दुआ दूंगी। ये माधुरी, ये दुआ लगेगी तेरे को, देना। ये दे। क्या हुआ? मैंने उसको देखा और डिक्की में कोई नहीं है। कौन सेल्समैन? लाश डिक्की में नहीं है। मैंने देखा। क्या
क्या पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। निवी, निवी चुप हो जाओ। तुम इस तरह से चीखोगी चिल्लाओगी, लोग पागल समझेंगे तुम्हें और लोगों को शक हो जाएगा हम पर। चुप करो, चुप करो। एक तो कुछ बैग प्लास्टिक नहीं मिला है बॉडी को रैप करने के लिए, अब क्या करेंगे? यहाँ आया था वो लाश। कैसे हो सकता है? कुछ भी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम। निवी, ये जगह ठीक लगती है। बट जल्दी करना पड़ेगा। हाँ। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। देखो, लाश तो यही है। वो तुम्हारा वहम था बेबी। निवी छोड़ो, छोड़ो। ये लोग क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉड, मैंने इन्हें तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने के लिए बुलाया और उनको मना करना भूल गया। जतिन तुम सीरियस? नहीं, एक तरह से अच्छा ही, बिल्कुल ही नॉर्मल एक्ट करना। अंदर जाते हैं, इनके साथ पार्टी करते हैं। एक तरह से अच्छा होगा, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा कि यहाँ मर्डर हुआ था। हाय हाय भाभी। हाय, थैंक यू। चलो चलो अंदर आओ यार। Yes, yes, come on. बट अचानक कैसे मॉरिशस का प्लान? You वाओ, केक इज अभी हम जल्दी जल्दी काट दो बहुत। हाँ, लेकिन काटे किससे? अरे क्या बात है, क्या बात है, इससे छोटा नहीं दिखा तेरे को? ले लो बेबी। कट द केक स्वीटहार्ट। कट द केक बेबी। कम ऑन। चलो मैं काटता हूं इसके साथ, ओके? कम ऑन। Happy birthday to dear Nandita. Happy birthday to you. Happy long life to you. Yeah. भाभी क्या बात है, आज इतनी अपसेट सी क्यों लग रही हो? वरना तो हमेशा खिलाती रहती हो, लगता है इस गधे ने कुछ कहा है आपको। है ना? अरे ये गधा क्या कहेगा यार, हम पति लोग तो बस सुनते रहते हैं। कम ऑन यार, You know that. भाभी हैं, उसका ख्याल रखा करो आप बस। एनीवे, लेट्स चेंज द मूड। थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक हो जाए। Hey gossip girls, can I borrow for a second? मेरे क्लाइंट है, तुम्हें विश करना चाहते हैं। आओ, कम। ये बहुत दूर से तुम्हें विश करने के लिए आए हैं। शर्मा जी, माय वाइफ। हैप्पी बर्थडे। निवेदिता, निवेदिता, निवी, बेबी, निवी, निवी उठो प्लीज। निवी, आंखें खोलो प्लीज। अभी जी, ओके? निवी, ये क्या हो रहा है यार? निवी, भाई एम्बुलेंस बुलाओ, कुछ ना कुछ जरूर गलत है। अरे एम्बुलेंस नहीं, डॉक्टर को बुलाओ। मैं तब तक इसके पापा को फोन करता हूं।
हेलो डैडी जी। पता नहीं डॉक्टर साहब, पिछले 2 दिनों से इसकी हालत बहुत खराब है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा? डैडी जी, तुम्हारा फोन सुनते ही मैं चला आया। आखिर हुआ क्या? डॉक्टर साहब ने सब पता ही नहीं। इनकी हालत ज़्यादा सीरियस है, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ऐसा हुआ क्या कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है? और मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करने दूंगा। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा अपने आश्रम में और वहीं पर उसका इलाज कराऊंगा। लेकिन डैडी जी, इसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, ये कहीं पे भी कुछ भी देख रही है, इसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपने आश्रम में लेकर जाऊंगा और वहीं पर इलाज करूंगा। पिछले 2 दिनों से ये बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है। कल सुबह मैं दिल्ली गया था एक मीटिंग के लिए। जैसे ही दिल्ली पहुंचा, इसका कॉल आया और ये चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी कि सेल्समैन गैंग का कोई बंदा है जो घर में घुस आया है और खुद को बचाने के लिए उसने उसे गोली मार दी। क्या? जी, और बस उसके बाद उसे हर जगह वो बंदा दिखाई देता है। आई मीन हाउ वियर्ड इज दैट? इसीलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर जो कह रहा था वो सही है। इसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक मेंटल हॉस्पिटल है। मेंटल हॉस्पिटल? जी। मैं अपनी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करूंगा। मैं उसे अपने साथ अपने आश्रम में ले जाऊंगा और वहीं उसका इलाज करूंगा, समझे तुम? बट डैडी जी, बिजनेस कौन संभालेगा? आई मीन वैसे तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन ऐसी कई जगह है जहां पे इसके सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दिला दूंगा, तुम अकेले बिजनेस को संभालो। ठीक है, जो आप ठीक समझे। डैडी जी, एक नए बिजनेस वेंचर में हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी इसके साइन की जरूरत है। उसकी भी फिक्र मत करो, पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा मैं। ठीक है। और हाँ, मैं आज ही इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा बाबा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। ये सब क्या हो रहा है जतिन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जतिन, क्या मैं सच में पागल हो रही हूँ? नहीं निवी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें बस थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो तुम। एक चेंज मिलेगा ना तो ठीक हो जाओगी तुम। और वैसे भी तुम पापा के आश्रम ही तो जा रही हो, है ना? You'll be fine, ओके? एक अच्छी सी छुट्टी मनाओ और वापस आ जाओ। हैव फन और मुझे मिस करना, ठीक है? हाँ तो बेटा, कैसा लग रहा है इतना बड़ा बिजनेस संभालते हुए? मैं तो सीख रही हूँ पापा, संभाल तो सब जतिन ही रही है। कोई बात नहीं, तुम संभालो या वो संभाले, बात एक ही है। चिंता मत करो, तुम अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। एयरलाइंस मुंबई दिल्ली अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कैंसल ड्यू टू बॉम्ब स्केयर। क्यों ऐसा करते हो? तुम तो निवेदिता से भी ज्यादा फट्टू निकली। You know what? मैंने इस दिन का कितने महीनों से इंतजार किया है। I've really missed you. Missed you too. अंदर चले? क्यों? क्यों? Isn't it obvious?
तो तुम क्या कह रही थी? अंदर किस लिए जा रही? हाँ? सो मच। ये क्या है? मैं नहीं जानता, चलो बाहर आओ। कब फोन भी नहीं लग रहा है। जतिन, कहाँ गई ये बॉडी? जतिन, कौन था ये आदमी? कोई तो बहुत बड़ी गेम खेल रहा है मेरे साथ। हमें यहां से फौरन निकलना पड़ेगा। चलो जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जतिन, ये डिक्की खुली है। मैं जानता हूं तू मरा नहीं है, बाहर निकल। उठ। साले मेरे साथ गेम खेलेगा? हाँ? अपने बाप के साथ गेम खेलेगा तू? मैंने तुझे लाखों रुपए दिए मेरी बीवी को पागल साबित करने के लिए, और अब तू मेरा ही पैतरा मुझ पे आजमाएगा? बोल बोल, क्या कमी पड़ गई थी तुझे? बोल। क्या हो गया? तू अब तक मरा नहीं है ना? अब मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। साले रुको। आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर में वो फ्लाइट कैंसिल होने की न्यूज़ पढ़ी ना, तब मुझे तुम पे शक हुआ। फिर मैंने पापा को सब बताया। पापा, ये फ्लाइट, मुंबई दिल्ली फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। जतिन, पापा इसका मतलब जतिन दिल्ली गए ही नहीं, मतलब वो यही थे। और पापा ने एयरलाइंस कॉल किया, और तब मुझे पता चला कि बाकी सब पैसेंजर्स दिल्ली चले गए थे तुम्हारे सिवा। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए, और वहां जाकर मैंने इंस्पेक्टर को वो सब कुछ बताया, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया। उसके बाद मैंने तुम्हारी कॉल लिस्ट चेक की। आपके पति ने सबसे ज्यादा इस नंबर पर फोन किया है, देखिए आप। दिखाइए। और पता है, उसमें सिर्फ एक ही नंबर था जिस पर तुमने सबसे ज्यादा कॉल किया था, और वो नंबर इस आदमी का था। मैंने उस पर कॉल भी किया था, और पता है, सामने से जिस आदमी की आवाज आई वो काफी नशे में था। क्या हुआ बेटा? एक मिनट। और उसके बाद मैंने वो नंबर अपने फोन में सेव किया, और फोन ऐप में मुझे इस आदमी की डिस्प्ले पिक्चर दिखी। ये वही आदमी है जो सेल्समैन बना था। सर, ये वही आदमी है ये। तो सब कुछ पहले से प्लानिंग थी। इंस्पेक्टर, मैं इस आदमी को अच्छे से सबक सिखाना चाहती हूँ। प्लानिंग तो अब हम करेंगे। अब हम उसको उसी के जाल में फंसाएंगे। और तब मुझे तुम्हारा सारा खेल समझ में आ गया। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद दिल्ली का प्लान क्यों बनाया? फिर से वही बात, मैंने तुम्हें समझाया था ना, उस क्लाइंट को मिलना बहुत जरूरी है। और चंद घंटों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी से। तुम्हें पता भी है कि मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे कितना डर लगता है, और फिर भी तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। कौन आएगा यहाँ पर? हाँ? और अगर बाई चांस आ भी गया ना, तो उसे गोली से उड़ा दे। गोली से? मैंने बेडरूम के ड्रॉर में एक पिस्टल रखी है, उसमें गोलियां नहीं है, बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अगर बाई चांस किसी को डराने की जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। अब अपनी प्लानिंग अपने ससुराल में जाके करना। ले चलो इसे। जतिन धोलकिया को आईपीसी के दफा 420 के तहत और 120B के तहत 8 साल की सजा सुनाई गई। अजय रस्तोगी को इस साजिश में जतिन का साथ देने के लिए आईपीसी के दफा 120B के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। जतिन ने तो निवेदिता को पागल साबित करके उसके पिताजी की पूरी एम्पायर हड़पने की साफ साजिश बना ली थी। लेकिन इंसान दूसरों के लिए जाल बिछाते वक्त अक्सर अपने ही फंसने का इंतजाम कर बैठता है। निवेदिता इतने तनाव में होने के बावजूद अखबार की उस सुर्खी को देखकर चौकन्ना हो गई। उसकी यह सतर्कता काम आई। किसी को भी अपनी जिंदगी में अहम हिस्सा बनाने से पहले या फिर उन पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले
यह बहुत जरूरी है कि हम उसके इरादों को जान लें। जतिन अच्छी तरह से जानता था कि निवेदिता कभी भी अपने ही पति पर शक नहीं कर सकती थी, और उसी बात का उसने बखूबी फायदा उठाया। अब मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए सावधान इंडिया। फाइट बैक नाउ। तो सावधान